क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका इंग्लिश रीडर का लेसन 4 द पांडवास लास्ट ईयर इन एग्जाइल। तो बेटे, आप लोगों ने सुना ही होगा, महाभारत के बारे में सुना होगा, दुर्योधन का नाम भी सुना होगा, कौरव पांडव ये सब आपने सुना होगा। तो आज हम जो है, और आपने अभी महाभारत आई थी टीवी पर भी, उस पर भी देखी होगी। तो आज हम जो है छोटा सा अंश उसका पढ़ने जा रहे हैं कि उनका लास्ट ईयर जो था वो कैसे उन्होंने बिताया। तो इसके अंदर द पांडवास हैड ऑलरेडी स्पेंड 12 ईयर इन एग्जाइल। जो पांडव थे उन्होंने 12 साल का जो अपना वनवास था वो ऑलरेडी वो बिता चुके थे। हैविंग लास्ट, अब उनका लास्ट जो था, जो कि वो डाइस उन्होंने पासा फेंका था और वो अपने कजन प्रिंस दुर्योधन से हार गए थे। तो गेम के अंदर तो उनको 1 साल का एक एग्जाइल मिला था कि देवर अगर मतलब उन पहचाने गए, अगर वो उस दौरान 1 साल के अंदर जो 12 ईयर थे ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई पहचान हो ले उन्हें या मतलब देख ले, कोई कहीं भी रहे, बस उनको महल में नहीं रहना था, फॉरेस्ट वगैरह में वो सब रह सकते थे और कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर इस साल के दौरान अगर उनको, इसको अज्ञातवास बोलते हैं, कि किसी को भी ज्ञान नहीं होना चाहिए उनके बारे में, उनकी कोई आइडेंटिटी ना जाने। तो जो 12 साल बिताने के बाद अब जो है 1 साल जो था उनका, तो उन्होंने सोचा कि हम जो है किंगडम विराट के यहाँ स्पेंड करेंगे। तो पांडव ने सोचा, अब आइडेंटिटी भी उन्हें छुपानी थी, तो वो जो है इनकी जो है जो लास्ट ईयर था इनका एग्जाइल का, तो वहाँ पे वो किंगडम ऑफ विराट में स्पेंड करने के लिए चल दिए। उनकी कैपिटल थी विराट। दे चेंज देयर नेम्स, क्योंकि नाम तो चेंज करने ही पड़ेंगे बेटा, क्योंकि अगर उनकी आइडेंटिटी किसी को भी पता चल गई तो दोबारा से उनको फिर वो एग्जाइल था, वनवास, दोबारा उनको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने सिक्योर्ड देयर डिफरेंट जो है अपना जो है डिफरेंट पोस्ट इन द सर्विस ऑफ द किंग ऑफ विराट। तो अपना जो भी उनमें था, अपनी अपनी स्किल थी, उसके अनुसार उन्होंने अपना वहाँ पे सर्विस मतलब कि सेवा प्रदान करना शुरू किया। जो युधिष्ठिर थे वो जो वेल वर्स थे और स्क्रिप्चर, उनको वेदों का भी ज्ञान था, रूल वगैरह सब वो जानते थे, कोर्ट वगैरह के सारी उनके अंदर स्किल थी। तो इसलिए, और उसके अलावा उन्हें शतरंज का भी ज्ञान था, डाइस वगैरह का। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, किंग की जो है एडवाइज़र वो बन गए, सलाहकार बन गए, और साथ में उनके साथ वो जो थे चौसर वगैरह भी खेलते थे। और उनका नाम उन्होंने जो बताया वो था कंक। अब जो आए बेटे नेक्स्ट आए भीम। तो भीम जो है थे, उन्होंने अपना डिसाइड किया कि भाई उनको वो कुक बन जाएं। खाने का भी था उन्हें शौक और उनको अच्छा से बनाना भी आता था। और उन्होंने अपना जो नाम रखा था वो रखा वल्लभ। अर्जुन जो थे उन्होंने जो उनका नाम था ब्रहलला, और वो डांस टीचर बने और म्यूज़िक टीचर बने। जो हमारे यहाँ के किंग थे विराट, तो इनकी जो डॉटर थी उसके म्यूज़िक और डांस टीचर बन गए, राजकुमारी के उत्तरा के। तो और नकुल जो थे वो बने ग्रंथिक, उनका नाम ग्रंथिक हुआ। और वो जो थे केयरटेकर बन गए एंड गार्ड बन गए, केयरटेकर और गार्ड टू द हॉर्स अस्तबल, जो जिसमें हॉर्स रहते हैं, हॉर्स का घर रहता है, उनके केयरटेकर बन गए, क्योंकि वो इस चीज़ में एक्सपर्ट थे और उनको ये मतलब ट्रेनिंग थी। एंड जो है उनको अच्छे से हॉर्सेस का ट्रीटमेंट भी करना आता था। अब जो अपने लास्ट जो इनके भाई बचे थे वो बचे सहदेव। सहदेव वाज अपॉइंटेड टू द लुक आफ्टर द कैटल वेल्थ एंड वाज कॉल्ड जो है तंतिपला, उनका नाम तंतिपला हुआ। तो उनको अपॉइंट किया गया, भाई जो भी कैटल वेल्थ है वे कितना है, उनका हिसाब वगैरह रखना, कितने पशु वगैरह हैं, उसके लिए हुए। द्रौपदी जो थी वो अपॉइंट की गई चीफ जो है मेड सर्वेंट टू द क्वीन सुदेशना। जो रानी थी सुदेशना, उनकी जो है चीफ जो है मुख्य दासी बनी।
और शी वाज टू नोन सरेंद्री, उनका नाम हुआ सरेंद्री। इस तरह से सभी ने अपने पांचों ने अपनी अपनी आइडेंटिटी छुपा ली, मीन्स नई आइडेंटिटी बना ली। दिस इज हाउ without the knowledge of the people all the Pandavas enter into the service of the king विराट। तो विराट का जो राजा थे उनकी जो है सेवा में जो है ये सारे प्रस्तुत हो गए, और दुर्योधन वुड नॉट बी एबल टू स्पॉट देम, और इस तरह से दुर्योधन उनको स्पॉट नहीं कर पाया, मतलब कि कहीं से भी उनका पता नहीं लगा पाया। तो आपने देखा पांचों की आइडेंटिटी, पांचों भाइयों की। जो आपके युधिष्ठिर हैं उनका नाम कंक था, भीम थे बल्लभ था, अर्जुन जो है बृहन्नलाला से हुए, एंड जो आपका नकुल है वो ग्रंथिक के नाम से हुए, एंड नेक्स्ट जो सबसे लास्ट भाई थे सहदेव, वो जो है तंतिपला के नाम से हुए, और जो इनकी पत्नी थी द्रौपदी वो सरेंद्री के नाम से हुई। तो इस तरह से इनके सबके नाम बेटे मैंने रिपीट कर दिए हैं आपको। दुर्योधन एंड हिज एड्स जो है एनरोस्ड upon the territory in the king Virat's kingdom and stole cattle belonging to the king. When the king learned this, he spanned his son Uttar Kumar और क्रोन प्रिंसेस। दुर्योधन ने क्या किया, जो इनका विराट का किंगडम राज्य था वहाँ के जो कैटल थे, पशु थे, उनको जो है वहाँ से चुरा लिया। तो जब इनको पता चला यहाँ के राजा को, तो उन्होंने अपने जो बेटे थे उत्तर, उनको जो है भेजा लाने के लिए। तो जो कौरवा आर्मी को देख के जब वो गए, उन्होंने देखा उन्हें, तो वो तो एकदम डर गया उत्तर जो है। तो सबसे पहले जो अर्जुन को जो है, अर्जुन इन द गाइज ऑफ द ब्रेनला रिक्वेस्ट टू द किंग्स जो है परमिशन टू अकम्पनी उत्तर कुमार एज हिज जो चैरिटियर, बट उत्तर कुमार गेट फ्राइटेंड एज द फेसिंग ऑफ द ह्यूज ऑफ द पावरफुल जो है कौरवा आर्मी एंड ट्राइड टू फ्ली इन फियर। उनसे जो है कंक ने रिक्वेस्ट की युधिष्ठिर ने कि आप जो है अर्जुन को भेज दीजिए, क्योंकि इन्होंने जो अपनी आइडेंटिटी बताई थी वो पांडवा, इन्होंने ये कहा था कि हम पांडव जो थे उनके वहाँ हम करते थे, अब उनको जैसे वनवास हो गया तो हम फ्री मतलब एकदम वो हो गए हैं, तो इसी वजह से इनको काम पर रखा गया था। तो अब इनके भी इनको भी लेके जाते थे वो, ये बहुत अच्छा जो है रथ बहुत अच्छा चलाते हैं। तो इस तरह से उत्तर जो है राजकुमार जो था वहाँ का विराट का लेके चले गए उनको। अब जब उन्होंने सेना देखी तो एकदम वो तो घबरा गया उत्तर, और डर के मारे भागने लगा। तो इन फिर एकदम डर गया, क्योंकि बहुत ही विशालकाय सेना थी। दिस पॉइंट अर्जुन गेव अवे हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड इंस्ट्रक्टेड उत्तर कुमार टू टेक और द चैरिट वाइल द फोर्ट द बैटल। तो जब उसने अपनी फिर बाद में आइडेंटिटी बता दी और उसकी मतलब आइडेंटिटी खुल गई, तब और कहा कि तुम ऐसे करो, उत्तर को कहा तुम रथ संभालो, इस युद्ध को मैं लड़ूंगा। ही सिंगल जो है हैंडली डिफीट द कौरवाज आर्मी एंड बोट बैक द कैटल। और उसने अकेले ने ही जो है उनको हैंडल किया सारे कौरवा आर्मी को, और जो कैटल जो उन्होंने चुरा लिए थे वो वापस ले आए। बाय दिस टाइम द 13th ईयर ऑफ एग्जाइल वाज ओवर। और इसी समय जो उनका 13 ईयर एग्जाइल था, 13वां जो साल जो था उनका 1 साल का ज्ञातवास था, वो खत्म हो गया। द पांडवाज रिवील्ड देयर आइडेंटिटी टू किंग विराट। ही वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज विद द हैप्पी टर्न ऑफ इवेंट्स। thus the ended the exile for the पांडवाज। और फिर उसके बाद उन्होंने जो आइडेंटिटी थी अपनी वो सारी उनको बता दी राजा को विराट को, और उनको बड़ी खुशी हुई। वो हैरान भी हुए कि खुद जो है पांडवों ने हमारे यहाँ समय बिताया है, और इस तरह से उन्हें उनका जो है 13वां जो साल था वो कंप्लीट हो गया। तो जब हम बेटे कुछ अच्छे से सही से करते हैं, कोई बेईमानी नहीं करते हैं, ईमानदारी से, अब जो पांडव थे इन्होंने बड़ी ही ईमानदारी से अपना जो है किया, कोई बेईमानी नहीं की, तो कहते हैं कि सब कोई उनकी मदद करने में लग ही जाते हैं, और इस तरह से उनका 13वां साल भी
कंप्लीट हो गया। तो हमेशा हमें सच्चाई का ही साथ देना चाहिए बेटे। ये आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया है। द पांडवास लास्ट ईयर इन एग्जाइल, उनका जो लास्ट जो साल था वनवास का, उसका एक ये अंश था। और इसके बारे में जो एक्सप्लेन जो होगा बेटे, ये चैप्टर तो देखा जाए बहुत बड़ा है, पर ये बहुत ही छोटा अंश है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं या स्कूल आएंगे तो हम लोग भी, जब आप पूछना चाहेंगे तो हम आपको बेटे अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बता देंगे। थैंक यू बेटा।